जिस आदमी के पैर में कभी कांटा भी न चुका हो उसे दर्द का क्या एहसास होगा। ये लोग चांदी की चम्मच मुंह में रख के पैदा किए हुए लोग हैं। जो लोग ये कहते हैं कि इनका ईमान तो मेरी जेब में है, उन लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चुनाव के बाद फिर नज़र नहीं आएंगे। मानने चले गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे, अब ऐसा नहीं है। चुनाव नहीं कर पाए, इस वजह से उन्होंने गलत चयन कर लिया। उसका खामियाजा पब्लिक को, बेचारी आवाम को 5 साल भुगतना पड़ा। पहला चुनाव तो उन्हें अपने फादर की विरासत के रूप में मिल गया चुनाव। दूसरा चुनाव लोग भ्रमित हो गए, वो जीत गए। जो काम होने थे, काजी राशिद मसूद स्वास्थ्य कैबिनेट मंत्री रहे या और भी इनके यहाँ मंत्री रहे, नेता रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी समाज का भला नहीं किया। उन्होंने वोट की कोई कमी नहीं करी। लोगों ने मुझे पूरा भरपूर साथ दिया। मैं मात्र 176 वोटों से आ रहा। अब तो इनका मामला घटने की हो रहा है, लगातार घटता चला जा रहा है। इनका तो अब शून्य की हो रहा है मामला। मुझे अब के गाढ़ा समाज का पूरा समर्थन मिल रहा है। उसके अलावा हिंदू समाज का मुझे पूरा समर्थन मिल रहा है, एससी समाज का पूरा समर्थन मिल रहा है। पहले भी समाजवादी से ही चुनाव लड़ा गया था, अब भी समाजवादी से चुनाव लड़ा गया। ऐसी तैयारी में है जी जिनकी जमानतें जब्त हो गई थी और जिनके पास वोट का कोई मामला नहीं है, टिकट का कोई मामला नहीं है। टिकट हमें ही मिलेगा और उसी से चुनाव लड़ा जाएगा। तो सपा में पिछला चुनाव जो लोग दावेदारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के, ये भी लोक दल में थे पिछले चुनाव में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। नगर पंचायत अंबेटा पीर से पिछला चुनाव मामूली अंतर से हारने वाले एडवोकेट नईम अहमद मलिक एक बार फिर से मजबूत इरादों के साथ चुनाव मैदान में हैं। कौन कौन से इनके मुद्दे रहेंगे, किससे ये अपना मुकाबला मानते हैं और कौन सी पार्टी से ये चुनाव लड़ेंगे, इस विषय पर आज हम बातचीत करेंगे। एडवोकेट नईम अहमद जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी पत्रकार महोदय, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। अभी मैं आपके यहाँ पर बैनर देख रहा था, जो पोस्टर आपने लगवाए हैं उन पर लिखा हुआ है एडवोकेट नईम अहमद मलिक, अंबेटा पीर का लाल, अंबेटा पीर का रखेगा ख्याल। तो क्या आपके हिसाब से जो वर्तमान चेयरपर्सन है वो अंबेटा पीर का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रही हैं? नहीं, जो उम्मीदें रख के लोगों ने उन्हें वोट दिया उसके अनुरूप वो लोगों के कसौटी पे खरे नहीं उतरे, लोगों के काम नहीं कर पाए। जिन इरादों से लोगों ने उन्हें वोट दिया, सपोर्ट किया, लोग भ्रमित रहे। कुछ वोटिंग गलत हुई, फर्जी वोटिंग हुई, कुछ लोग ने अंदाज नहीं लगा पाए, सही चुनाव नहीं कर पाए, इस वजह से उन्होंने गलत चयन कर लिया। उसका खामियाजा पब्लिक को, बेचारी आवाम को 5 साल भुगतना पड़ा। जो उन्हें लोगों के कसौटी पे खड़े उतरने थे, काम करने थे, कोरोना काल भी आया और भी समय आया, जो काम लोगों को करने थे वो कर नहीं पाए। लेकिन वो तो लगातार 2 योजनाओं से चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव जीतने की ये बात है कि पहला चुनाव तो उन्हें अपने फादर की विरासत के रूप में मिल गया चुनाव। दूसरा चुनाव लोग भ्रमित हो गए, वो जीत गए इलेक्शन किसी वजह से। मेरा पिछला चुनाव था, हम नए नए लोगों के बीच में आए हुए थे, 10 साल से पब्लिक के बीच में हैं। लोग सही तरीके से चयन नहीं करवाए, फिर भी लोगों का भरपूर साथ मिला। मुझे 1976 वोट अंबेटा पीर से मिले और दुर्भाग्यवश मैं चुनाव हार गया। लेकिन उसके बाद भी हम लगातार पब्लिक के बीच में हैं, चाहे कोरोना काल आया या कोई भी योजनाओं का लोगों को लाभ पहुंचाने का काम हुआ। आज तक जब से देश आज़ाद हुआ या नगर पंचायत जब से बनी है, कभी भी इतने राशन कार्ड किसी भी लीडरान ने अंबेटा पीर के अंदर नहीं बांटे जितने राशन कार्ड बनवाने और बंटवाने का काम हमारी टीम ने और हमने करा। लगभग 2000 से ज़्यादा राशन कार्ड बांटने का काम किया। आप तो कह रहे हैं कि वर्तमान चेयरपर्सन ने कस्बा अंबेटा पीर में कोई कार्य नहीं किए, लेकिन इस बार भी चुनाव में वो तो 2 गुनी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगे। एक तो बसपा पार्टी है, ऊपर से इमरान मसूद की बसपा में एंट्री हो चुकी है। नहीं, पार्टी अपना अलग काम करती है, ये व्यक्तिगत चुनाव है, छोटा चुनाव है। यहाँ आदमी का अपनी छवि और अपना आदमी का वर्क काम करता है। पार्टी आदमी को सहयोग कर सकती है, लेकिन इतनी भूमिका नहीं निभा सकती कि जीरो से आदमी को उठा दे बिल्कुल, क्योंकि वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि लोग उकता गए। इनकी कार्यशैली और इनके काम करने के तरीके से लोग उकता गए। ये जब लोगों को इनकी ज़रूरत थी कोरोना काल में, या जब भी गरीब आदमी को कभी ज़रूरत पड़ी तो इन लोगों ने कभी उन लोगों का साथ नहीं दिया, किसी भी मुद्दे पर साथ नहीं दिया। हमारे यहाँ चाहे कितनी भी कालाबाजारी हुई कोर्टों को लेकर, या बिजली वालों का कितना भी यहाँ आक्रोश रहा, उत्पीड़न रहा लोगों के प्रति, या पुलिस का कोई भी रवैया रहा हो लॉकडाउन के तहत, या जब भी पब्लिक को ज़रूरत पड़ी, जब इन लोगों ने कभी पब्लिक का साथ नहीं दिया।
चलिए, बसपा पार्टी में तो इतनी ताकत नहीं है, लेकिन इमरान मसूद तो मुस्लिम समाज के बड़े चेहरे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हैं। वो तो एक जीरो व्यक्ति को हीरो बना सकते हैं। नहीं, वो जमाने चले गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। अब ऐसा नहीं है। अब चुनाव के लिए पब्लिक है, जब वो जिस वक्त की राजनीति करते थे उस वक्त मुस्लिम समाज के अंदर अन्य और भी समाज के लोग थे, जो लोग उन्हें विश्वास करके उन लोगों के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन उन्होंने कभी भी मुस्लिम समाज के लिए जो काम होने थे, काजी राशिद मसूद स्वास्थ्य कैबिनेट मंत्री रहे या और भी इनके यहाँ मंत्री रहे, नेता रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी भी समाज का भला नहीं कर पाए। आज हमारे गंगों के अंदर बड़े उच्च स्तर का पीजीआई अस्पताल या बड़ा अस्पताल होना चाहिए था, जबकि स्वास्थ्य मंत्री रहे, पर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा काम जिससे कि पब्लिक ने याद रखे या आगे इनका सपोर्ट। अब तो इनका मामला घटने की हो रहा है, लगातार घटता चला जा रहा है। इनका तो अब शून्य की हो रहा है मामला। आप लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं, तो कुछ मनोबल तो आपका कम नहीं हुआ? नहीं, मैं पिछला चुनाव हारा हूँ, केवल एक चुनाव, मैं लड़ाई एक चुनाव हूँ यहाँ। और मनोबल कम की ये बात है कि लोगों ने वोट की कोई कमी नहीं करी, लोगों ने मुझे पूरा भरपूर साथ दिया। मैं मात्र 176 वोटों से हारा, मामूली अंतर था, वो भी लोग आकलन नहीं कर पाए। लोग ज़्यादातर लोग बेचारे अशिक्षित हैं, गरीब लोग हैं यहाँ, लोग दबाव में आकर या किसी हिसाब से चुनाव का सही चयन नहीं कर पाए। लेकिन अब के भरपूर साथ मिल रहा है, सभी बिरादरियों का साथ मिल रहा है। इन्होंने कुछ लोगों ने मुस्लिम समाज के अंदर ये अफवाह फैलाने का काम करा कि नईम तो ये कह रहा है कि मैं गाड़ागर्दी ख़त्म कर दूंगा, जबकि ऐसा नहीं है। इन लोगों ने मुझे अब के गाड़ा समाज का पूरा समर्थन मिल रहा है, उसके अलावा हिंदू समाज का मुझे पूरा समर्थन मिल रहा है, एससी समाज का पूरा समर्थन मिल रहा है, सभी बिरादरियों का मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। और अब के चुनाव में सबसे आगे और सबसे अच्छी लीड लेके इलेक्शन जीता जाएगा इंशाल्लाह। किस तरीके का आपने खाका तैयार किया है? यदि जनता आप पर विश्वास करती है और आप चेयरमैन बनने में कामयाब हो जाते हैं, तो कौन कौन से कार्य आपके दिमाग में हैं और क्या आप मानते हैं कि यहाँ पर नगर पंचायत अम्बेटा पीर में जो कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए? अम्बेटा पीर में जो ज़मीनी मुद्दे हैं लोगों के, जिनसे लोगों का भला होना चाहिए था, उस तरह का कोई काम यहाँ नहीं हुआ। यहाँ ऊपर वाले ने चाहा और पब्लिक ने अगर हमारा साथ दिया और हम नगर पंचायत में पहुँचते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे अम्बेटा पीर कस्बे में उन कोटे धारकों का चयन होगा जो गरीब लोगों के राशन का खाने का काम कर रहे हैं। उन लोगों को हटाकर नए राशन डिपो बनाने का काम किया जाएगा, जिससे कि लोग राशन का वितरण न्यायपूर्ण हो सके और सभी लोगों के राशन कार्ड बनवाए जाएंगे, गरीबी लोगों की पेंशन बनाई जाएगी और एक यहाँ शादी घर का निर्माण कराया जाएगा, जिससे कि गरीब बच्चियों को शादी में मदद हो सके और अधिक पैसा वहन नहीं करना पड़े। एक हमारे यहाँ एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है नगर पंचायत के अंदर, और अन्य नगर पंचायतों में एम्बुलेंस की सुविधा है। हम यहाँ नगर पंचायत में एम्बुलेंस लेके आएंगे, जिससे कि लोगों को सहारनपुर या अन्य अस्पतालों में जाने के लिए अत्यधिक जो बाहर लगता है लोगों के पास में, गरीब आदमियों का, वो सहयोग हो पाएगा। उसके अलावा यहाँ हमारे यहाँ लोगों के पास में लाइब्रेरी की सुविधा नहीं है, स्टूडेंटों के पास में। हम कोशिश ये करेंगे कि लाइब्रेरी बनाई जाए यहाँ। उसके अलावा खेल का मैदान हो बच्चों के लिए, और जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं, जिस तरह के मकान की अब योजना आई हुई थी हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, तो हमारे यहाँ खुलकर दलाली कस्बे के अंदर करी गई। कोई ऐसा आदमी एक भी नहीं है वो आके ये बता दे कि हमारा मकान बिना दलाली के बना। यहाँ एक दलालों का पूरा अड्डा बन गया था, पूरा एक गिरोह बन गया था, जिन्होंने गरीब लोगों का शोषण करने का काम करा। कोई मकान ऐसा नहीं बना जिसमें दलाली नहीं खाई गई, और लोगों का भरपूर बहुत तेज़ी के साथ में शोषण किया गया, और लोग अत्यधिक दुखी हैं यहाँ की नगर पंचायत से भी और यहाँ के जो रहनुमा हैं फिलहाल, जो उन लोगों से जो नगर पंचायत में बैठे हुए हैं, इन लोगों से बहुत परेशान है। और अब की पब्लिक बहुत जल्दी चाह रही है कि किसी भी तरीके से हम बदलाव लाएं और अच्छे आदमी को चुन कर पहुँचाएँ। मौजूदा चेयरमैन को आप फाइट में मानते हैं या फाइट से बाहर मानते हैं? किससे आपका मुकाबला होगा? नहीं, मौजूदा चेयरमैन कोई फाइट नहीं। ईमानदारी की बात तो है कि मुकाबला किसी से भी नहीं है जी, हम सबसे आगे हैं, क्योंकि पहले भी वोट बहुत मिले थे। उसके अलावा अब लगभग 2000 वोट हमारे साथ नए जुड़े हैं। और ये तो आदमी आपस में भ्रांतियां फैलाते हैं। ये वो लोग हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो चुनाव के दौरान ही इलेक्शन में बीच में आते हैं, 1-2 महीने पहले ही। जो लोग 5 साल से पब्लिक के बीच में, पब्लिक जानती है, अब खुल गया सारा मामला, पब्लिक उन्हीं को वोट करेगी जो पब्लिक के बीच में 5 के 5 साल रहते हैं। 1-2 महीने पहले आ गए, किसी भी मोह माया से, शराब के बल पर या पैसे के बल पर जो लोग ये कहते हैं कि इनका ईमान तो मेरी जेब में है, उन लोगों से सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चुनाव के बाद फिर नज़र नहीं आएंगे। आप लोगों को चौड़े में छोड़ के चले जाएंगे। ऐसे लोगों जो सहारनपुर रह रहे हैं या इलाहाबाद रह रहे हैं या बाहर रह रहे हैं, ऐसे लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है। सोच समझ के अपने वोट का उपयोग करें। ऐसे आदमी को वोट दें जो आप लोगों के बीच में रह के आप लोगों के दुख दर्द को समझ सके,
जिस आदमी के पैर में कभी कांटा भी न चुका उसे दर्द का क्या एहसास होगा। ये लोग चांदी की चम्मच मुंह में रख के पैदा किए हुए लोग हैं। ये अपने पैसे के बल पे आप लोगों को भ्रमित करते हैं, मुंह माह में फैलाते हैं। अपने एजेंट इन्होंने समाज के अंदर छोड़ रखे हैं जो लोगों को लगातार भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आपको बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। उन लोगों को वोट करें जो पब्लिक के बीच में रहते हैं और पब्लिक के बीच में रहकर काम करने का काम करते हैं। मतलब आपको लगता है जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं उससे तो ऐसा लग रहा है कि जनता का प्यार और आशीर्वाद आपके साथ है, आप ही चुनाव जीतेंगे? जी इंशाल्लाह आपके चुनाव बड़ी मात्रा में जीत रहे हैं हम चुनाव। मेरे यहाँ सभी धर्मों के सभी जातियों का लगातार आदर है, सम्मान है। मैं सबका आदर और सम्मान करता हूँ और सभी के दुख सुख में लगातार खड़े हुए हैं। 5 के 5 साल 10 साल हो गए वैसे मुझे इस फील्ड के अंदर। मेरी पूरी टीम कभी भी किसी के साथ भेदपूर्ण व्यवहार नहीं करती, सभी के दुख सुख में खड़े हैं। कोरोना काल भी निकला, वैसे भी हम सबके यहाँ सुख दुख में शरीक होते हैं। सब मेरे यहाँ शरीक होते हैं, मैं सबके यहाँ शरीक होता हूँ। उसके अलावा लोगों का मेरे ऊपर भरपूर आशीर्वाद और सहयोग लगातार मिल रहा, प्यार मिल रहा। हमें 12 के 12 वार्डों से और लगभग हमारे सभी मेंबर भी लगभग चुने जा चुके हैं, जिसमें हमने सभी धर्मों और जातियों का ख्याल रखने की कोशिश करी गई है। और जो लोग रह जाएंगे या किसी वजह से होगा उन्हें हम नॉमिनेटिव रूप में या किसी भी रूप में उनका मतलब अपने साथ टीम में जोड़ कर चलने का काम करेंगे। पार्टी कौन सी रहेगी या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? पार्टी समाजवादी से चुनाव लड़ा जाएगा। पहले भी समाजवादी से ही चुनाव लड़ा गया था, अब भी समाजवादी से चुनाव लड़ा जाएगा। हमारे जिला अध्यक्ष माननीय हमारे अब्दुल वाहिद साहब हैं और उनका हमें आश्वासन मिला हुआ है कि आपको टिकट मिलेगा, क्योंकि हम लोगों के बीच में लगातार हैं और लोगों के कार्य करने का काम कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे विधायक हैं जनाब आसू मलिक जी, उनका भी हमें लगातार प्यार और सहयोग मिलने का काम कर रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के टिकट से तो यहाँ पर अन्य और प्रत्याशी भी तैयारी में है। अन्य वो प्रत्याशी तैयारी में है जी जिनकी जमानतें जब्त हो गई थी और जिनके पास वोट का कोई मामला नहीं है। वो तो एक सहयोग आपस में मिलजुल के आदमी कर रहे हैं। नहीं तो पिछला चुनाव है, पिछले भी 900 वोट मिले हुए हैं या अन्य वोट मिलने का काम कर रहा है। इन्हें टिकट का कोई मामला नहीं है, टिकट हमें ही मिलेगा और उसी से चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें तो आप बसपा की वकालत कर रहे थे। देखो ये स्थिति और परिस्थितियां काम करती हैं। चुनाव का मामला ये रहता है कि आदमी किसी भी कारणवश फील्ड के अंदर जब आदमी रहता है तो समय को देख के परिवर्तन का आदमी काम करता है। कोई भी काम हो, चुनाव अभी कुछ दिन पहले इमरान मसूद सपा में थे, अब बसपा में है, या अन्य लीडर कोई बसपा में है वो सपा में है। पिछला चुनाव जो लोग दावेदारी कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के, ये भी लोक दल में थे पिछले चुनाव में, या अब भी जो चुनाव की मांग कर रहे हैं ये भी बसपा में ही थे। जो लोग चुनाव की बसपा अब फिलहाल टिकट के लिए उन्होंने आवेदन कर रहा है वो लोग भी बसपा में ही थे अभी विधानसभा के चुनाव में। ऐसा माना जाता है कि यहाँ नगर पंचायत अम्बेटा पीर में यदि बेस वोट की हम बात करें और आप चूँकि जो है मुस्लिम प्रत्याशी हैं तो बेस वोट मुस्लिम है, और मुस्लिम वोटों की यदि हम बात करें तो विधानसभा चुनाव के बाद मुस्लिम वोटों का कुछ रुझान बसपा की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा कुछ आप भी मानते हैं या नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है जी। मैं आपको पहले भी बता चुका कि मेन बात यह है कि ये छोटा चुनाव है, लोकल का चुनाव है। इसमें आदमी का अपना व्यक्तित्व, अपनी छवि, अपनी कार्य कुशलता काम करती है। इसमें पार्टी इतना काम नहीं करती। चलिए, तो एडवोकेट नईम अहमद मलिक जी को आपने सुना, जिन्होंने बताया है कि किन मुद्दों के साथ वो चुनाव मैदान में उतरेंगे और किस पार्टी से चुनाव मैदान में उतरेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।